નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પિનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને આજના શુભ દિવસ એટલે કે જન્માષ્ટમી પર્વની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. આજે જન્માષ્ટમીનો પર્વ છે ને આજે સવારથી જ કૃષ્ણ મંદિરોમાં આપને ભીડ જોવા મળશે. અને ખાસ કરીને રાત્રે 12 વાગે જ્યારે કૃષ્ણનો જન્મ થશે ત્યારે એક એવી લાગણી દરેક કૃષ્ણ ભક્તમાં જોવા મળશે કે જાણે એના ઘરમાં જ કોઈ બાળક જન્મ્યું હોય. બસ આ લાગણીની અનુભૂતિ આપણને દર વર્ષે જન્માષ્ટમીના દિવસે થતી હોય છે. ત્યારે જન્માષ્ટમીના દિવસે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરતા હોઈએ છીએ. એમ તો ભગવાનને યાદ કરવાનો કોઈ દિવસ ન હોય, પણ એમનો જ્યારે જન્મદિવસ હોય ત્યારે ચોક્કસપણે એમના જે ભક્તો હોય તેમના મનમાં અને તેમના ઘરમાં એક અલગ જ ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે. અને એ છે આજનો દિવસ એટલે કે જન્માષ્ટમીનો દિવસ. ત્યારે જન્માષ્ટમીના દિવસે આજે આપણે ખાસ કરીને વાત કરીશું કે કૃષ્ણ ભગવાન કે જે એક અનુભૂતિ છે જે આજના સમયમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા બધાની વચ્ચે છે. ત્યારે જેમને કૃષ્ણથી પ્રેમ થયો હોય કે જેમની માટે કૃષ્ણ ભગવાને ખરેખર ઘણા બધા એવા ચમત્કાર કર્યા હોય કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને એ અહેસાસ અપાવે કે આજે પણ કૃષ્ણ ભગવાન આ દુનિયામાં છે, આપણી વચ્ચે છે. માત્ર આપણા એક સાચા મનથી પ્રાર્થનાની જરૂરિયાત છે. અને જો એ પ્રાર્થના સાચા મનથી હોય ને તો કૃષ્ણ ભગવાન તેમના હોવાની અનુભૂતિ ચોક્કસપણે આપણને કરાવતા હોય છે. બસ એવું જ કંઈક આપણને જોવા મળે છે, દરેક વ્યક્તિને જોવા મળે છે. એવું જ કોઈક એવા જ એક મહેમાન પણ આપણી સાથે છે કે જેમને આ જોવા મળ્યું છે કે જે કૃષ્ણ ભક્ત છે, કૃષ્ણ પ્રેમ છે. એવા રાવલજી આપણી સાથે જોડાયા છે. જે આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજે કરંટ ટોપિક. ધન્યવાદ. સૌથી પહેલાં તો જેમ અમે સૌ જાણીએ છીએ કે આપ એક એમ તો બધા જ કૃષ્ણ ભક્ત હોય, પણ આપ બહુ જ મોટા કૃષ્ણ ભક્ત છો, કૃષ્ણ પ્રેમી છો. ત્યારે જન્માષ્ટમીનો જે વિશેષ અવસર છે એના મહત્વ વિશે સૌથી પહેલા શું કહેવા માંગશો? जय जय श्री राधे. आप सर्वने राधे कृष्ण. જી जय जय श्री राधे. जन्माष्टमी का महत्व ऐसा है कि युगों युगों से ये चलती आ रही प्रथा है. हर घर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं लोग, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं. और हर घर में ऐसा होता है कि हमारे घर पे जो बच्चा पैदा हो वो श्री कृष्ण के जैसा हो. इसीलिए हर घर पे जन्मोत्सव श्री कृष्ण का मनाया जाता है. और श्री कृष्ण की लीलाएं भी अद्भुत है. श्री कृष्ण का महत्व इतना है, जो उनको महसूस कर पाएंगे वही समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण कौन है. जन्माष्टमी अद्भुत है. आप सब मनाएं, सब आनंद करें, अद्भुत परम आनंद की अनुभूति लें. जी आपके हिसाब से आपने जैसा कि कहा कृष्ण की परिभाषा वैसे तो सबके लिए अलग है, लेकिन आपके हिसाब से कृष्ण क्या है महेश जी? मैं जहाँ तक कृष्ण को थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैं उनके संपूर्ण शरणागत हूँ. श्री कृष्ण प्रेम का तत्वतः साक्षात स्वरूप है. पहली बात, श्री कृष्ण में शरणागत होने के बाद में ये समझ में आया मुझे कि श्री कृष्ण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जो हम उन्हें बाहर ढूंढे. श्री कृष्ण हमारी भीतर की आंतरिक संभावना है. श्री कृष्ण प्रेम है. श्री कृष्ण विराट भी है और शून्य भी है. श्री कृष्ण को बाहर ढूंढने से श्री कृष्ण हमें प्राप्त नहीं होते. श्री कृष्ण को जानने के लिए हमें स्वयं के भीतर उतरना है, स्वयं को जानना है. फिर सही में परम तत्व की, परम सत्य की हमको पहचान होगी, श्री कृष्ण की पहचान होगी. क्या आपको लगता है कि आज के समय में ऐसे श्री कृष्ण की पहचान हर किसी को हो पाती है? हाँ, हो पाती है. मुझे हुई है, आपको भी हो सकती है. जी कैसे, आपको कैसे हुई? अगर हम ये जानना चाहें, क्यों आप अपने आप को बहुत बड़ा कृष्ण भक्त या कृष्ण प्रेमी कहते हैं, आपको कैसे ये अनुभूति हुई है? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं कृष्ण का दास हूँ. मैंने कृष्ण को ऐसे जाना है कि 6 साल से लगातार उनका शरणागत हूँ. पहले तो ये भी पता नहीं था कि, इतना पता था कि वो श्री कृष्ण और श्री राधे एक भगवान है, उसके अलावा कुछ पता नहीं था. पर धीरे धीरे कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी और उसी समय से मैं स्वयं के भीतर उतरना शुरू हुआ. मतलब मैंने ध्यान की शुरुआत करी. वहाँ से मैं जब भीतर उतरना शुरू हुआ तब पता चला कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे है. वो अद्भुत है. उनको वो अनेक मुखों से युक्त है, अनेक नेत्रों वाले हैं, दिव्य आभूषणों से युक्त है. उनकी परिभाषा कोई कर ही नहीं सकता है. वो शून्य भी है और विराट भी है. कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण परम आनंद है, स्वयं के भीतर है. आपको जो कृष्ण को जानना है तो आप पहले
एक कोने में बैठ जाए, स्वयं को जाने, स्वयं की श्वास को जाने, श्वास को जान के भीतर उतरे, फिर आप कृष्ण को जानने के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। आपके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? आपको क्यों लगा कि कुछ ऐसा है जो, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि हर एक सामान्य व्यक्ति जानता है जी। कि कृष्ण एक भगवान है, कृष्ण राधे भगवान है, जी। उससे आगे आगे की जो अनुभूति जिसकी आप बात कर रहे जी। हैं, उस सफर की शुरुआत आपकी क्यों हुई, कैसे हुई? कि मैं, ऐसा होता है ना कि दर बदर भटका पर कुछ समझ में ना आया, क्योंकि एक जानने की तड़प, मैं जिद्दी हूँ, मुझे एक जानने की तड़प है कि परम तत्व क्या है, परम सत्य क्या है, तो उसी खोज में निकल पड़ा था। ना मैंने कोई शास्त्र पढ़ा है, ना कोई वेद पढ़ा है, ना कोई पुराण पढ़ा है। मैं किसी के पीछे नहीं भागा, मैं सिर्फ स्वयं के पीछे भागा। मैं भीतर दौड़ा, मैं बाहर नहीं दौड़ा, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर कोई अनुभूति है ही नहीं। जो अनुभूति है वो भीतर ही होती है। इसीलिए मैं स्वयं के भीतर भागा। स्वयं के भीतर भागने का मतलब क्या है कि आप डूब जाओ खुद के अंदर। आप जो डुबकी लगाने की बात है वो भीतर डुबकी लगाने की बात है। भीतर ही उनकी अनुभूति हो सकती है, बाहरी अनुभूति हो ही नहीं सकती। कृष्ण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढे। वो एक हमारे भीतर की जो संभावना है, आंतरिक संभावना, वो एक भाव है, वो एक परम आनंद है, वो एक दिव्य अनुभूति है। वो दिव्य अनुभूति को करने के लिए आपको आंखें खुली रखने की जरूरत ही नहीं। आंखें खुली रख के वो किसी को मिल ही नहीं सकते हैं। आंखें बंद करके बैठ के स्वयं की श्वास को पहचान के, मतलब श्वास कैसे लेनी है आप समझिए। श्वास भीतर आई, क्षण भर रुकी, श्वास बाहर गई, क्षण भर रुकी। इसकी ये जो क्रिया है, इसकी माला बना लो। आपने जैसे माला बना ली, आप खुद को समझ गए कि ये माला हो गई, फिर मन नहीं भटकना चाहिए। जैसे माला बन जाएगी, मन भटकेगा नहीं। मन ही सब कुछ दिक्कतें लाता है। मन की बात बाद में करेंगे, पहले जो ये बात है, जो ये श्वास को समझ लिया तो भीतर आप उतर गए, फिर ही अनुभूति हो पाएगी आपको। तो आपको जो कृष्ण की अनुभूति हुई है जी, वो क्या, उस अनुभूति के बारे में हम ज्यादा जान सकते हैं? कृष्ण कैसे हैं, कौन है? आपकी इस अनुभूति के बाद आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक दो अनुभव आपसे शेयर करूं। जी बिल्कुल। कृष्ण मेरा हृदय है, मेरा श्वास है। कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है। मुझे संसार में किसी चीज़ का मोह नहीं है, किसी से कोई इच्छा है, कोई चीज़ की कोई मोह मेरे लिए नहीं रहा है। अभी कृष्ण मिल गया, सब कुछ मिल गया। एक आपको एग्जाम्पल, ये जो मेरा अनुभव है मैं वो बताता हूँ आपको। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं जब ध्यान में बैठा, जी बिल्कुल, तो तो उनकी कृपा है कि क्षण भर में मेरा स्थूल में से सूक्ष्म अलग हो जाता है और फिर भ्रमण होता है। पर उस दिन भ्रमण नहीं हुआ, अलग हुआ। तो मैं जहाँ पे बैठा था उसके सामने मेरा मंदिर है, उसके बिल्कुल बगल में एक 1.5 साल का बच्चा मेरे सामने आके बैठ गया। ये लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, बिल्कुल तुरंत समझ में आ गया कि ये लड्डू गोपाल है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं भूखा हूँ रात से, मुझे खाना दो। 4:30 बजे सुबह। तो ये अनुभव जो ऐसा था, फिर ये चीज ऐसी घटित हुई। सुबह उठ के उनका शिव विग्रह जब मेरे पास आया तो उनका मुंह ऐसे उतरा हुआ था। आप समझिए, वो भाव प्रकट करते हैं। तब समझ में आया कि वो बोलते भी, आज भी उनकी आवाज मेरे कान में गूंजती है। आपको ये है। एहसास हुआ कि खुद कृष्ण भगवान हाँ, हैं? हाँ, अद्भुत अद्भुत। कैसे, मतलब आपको इसके पीछे का क्या कारण लग सकता है कि वो कृष्ण भगवान ही थे? ऐसा है कि हम उसके अगले दिन रात को जब हम सोने गए, तब मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कहा कि आज लगता है कि अपने कान्हा ने पूरा भोजन नहीं लिया है, मतलब भोग नहीं ग्रहण किया है। तो फिर 12:30 बज गए। अच्छा, तो वो तो सो गए। आप जो भोग हमेशा रोज लगाते हैं? रोज हम खुद, अब हम ऐसे भोग लगाते हैं उन्हें कि एक निवाला वो खाते हैं, वो निवाला रखते हैं, फिर वो निवाला हम खाते हैं। अच्छा, पहले से ही इतने ज्यादा, 6 साल से, इतनी 6 साल भक्ति से आपकी पहले से ही है? हाँ, उनको खिलाए बगैर हमारे भीतर एक निवाला भी नहीं जाता। अच्छा, हाँ, और उस दिन ऐसा हुआ? हाँ, उस दिन ऐसा हुआ। ऐसे बहुत एक दूसरा ऐसा अनुभव है उनका कि मैं सुबह ध्यान में बैठा, स्थूल में से सूक्ष्म अलग हुआ। अचानक ही ऐसा देखा गया कि विराट स्वरूप है सामने,
और मैं देखता जा रहा हूँ। मेरा नेत्र, जहाँ मेरा सूक्ष्म नेत्र है, जहाँ तक दिख सकता है वहाँ तक देखा मैंने, फिर भी उनका विराट स्वरूप पूरा नहीं हुआ था। इतने दिव्य है, इतने अद्भुत है वो, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के पिता है। मतलब उनकी आभा इतनी अद्भुत थी कि वो मैं शब्दों में प्रकट भी नहीं कर सकूंगा, ऐसे दिव्य है वो कृष्ण। मतलब आप जो भी कह रहे हैं वो, मतलब मुझे भी सुन के बहुत ये लग रहा है कि आपने सच में कृष्ण भगवान को अपने सामने होने का आपको एहसास हुआ है, और ये एहसास सभी को नहीं हो पाता है। अगर आपका ये एहसास आपके लिए बहुत ही सच्चा है तो ये समझ सकते हैं कि आपकी अनुभूति कितनी अलग होगी। आपके हिसाब से, आपकी कृष्ण भक्ति के हिसाब से अगर कृष्ण भगवान की और बात करें तो कृष्ण भगवान का मूल स्थान आप क्या मानते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृंदावन से कृष्ण भगवान का मूल स्थान है, आपके हिसाब से उनका मूल स्थान क्या है? मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान का मूल स्थान है सबसे ऊपर, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड है, यह संसार के ऊपर के जो दिव्य संसार है उसके सबसे ऊपर एक धाम है, वो है गोलोक धाम। वो है श्री राधे कृष्ण का मूल स्थान, जहाँ श्री राधे कृष्ण दिव्य अलौकिक नित्य लीला में लीन रहते हैं। वो है मूल स्थान कृष्ण का। एक बात ऐसी भी समझ सकते हैं कि जो अपना जो संसार है, अपनी जो पृथ्वी है, ये जो भारत है, देश है अपना, उसके ऊपर जो वृंदावन धाम है, वो पृथ्वी एक समय पे ब्रह्मा जी के द्वारा गोलोक धाम से अवतरित हुई है। तो ये पृथ्वी का भाग हम उसे ना गिने तो बेहतर है, ये आध्यात्मिक बात है। वो जो भूमि है, उसकी जो 84 कोस परिक्रमा वाली जो भूमि है, उसको ऐसा हम सांसारिक दृष्टि में ये कह सकते हैं कि ये संसार का मूल स्थान कृष्ण का वो हो सकता है। पर देखा जाए तो मूल जो मेन चीज है वो मूल स्थान गोलोक धाम है। तो ये कह सकते हैं कि आपके हिसाब से, मतलब आप जो जानते हैं, वो उनका मूल स्थान वृंदावन नहीं। विमल जी, इसके अलावा अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की, अगर हम बात करें तो हमेशा भगवान कृष्ण के साथ राधे जी का नाम लिया जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण भगवान का नाम अकेले लेते हों। राधे कृष्ण ही भगवान का नाम है, और वो भी कृष्ण से पहले बाद में भी नहीं, पहले राधे फिर कृष्ण जी। तो क्या राधे और कृष्ण एक ही हैं, हम ऐसा मान सकते हैं? जो लोग राधे कृष्ण को अलग समझते हैं, शायद उनको राधे कृष्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं है। श्री राधे श्री कृष्ण की विदा है, श्री राधे श्री कृष्ण का श्वास है, श्री राधे श्री कृष्ण का हृदय है। विदा, जो श्री राधे श्री कृष्ण की विदा है, विदा मतलब बुद्धि। बुद्धि के बगैर आदमी पागल रहता है। मतलब कृष्ण का कोई महत्व ही नहीं रहता फिर, कि कृष्ण कौन है। हृदय नहीं रहेगा, श्वास नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, तो फिर कृष्ण का क्या महत्व। मतलब उसमें, उनमें दोनों में कोई भेद ही नहीं है। श्री राधे कृष्ण मतलब निश्चल, निर्मल, अद्भुत, दिव्य, परिशुद्ध प्रेम, तत्वतः साक्षात स्वरूप है वो प्रेम का। वो अलग है ही नहीं। उनको अलग मानना मतलब बड़ी भूल हो जाएगी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि राधे में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधे है जी। कुल जी, ऐसा हम जैसा कृष्ण भगवान के बारे में हम जानते हैं, कृष्ण भगवान की जो पूरी, अगर हम उनके जीवन की बात करें तो उनका जो बचपन था बहुत ही नटखट था, और उसके बाद अगर हम उसकी बात तो करेंगे, लेकिन हम राधे कृष्ण के प्रेम की अगर बात करें तो ऐसा पुराणों में लिखा है, या ऐसा हम काफ़ी ऐतिहासिक गाथाओं में हम देखते हैं, कृष्ण भगवान की धार्मिक गाथाओं में, कि कृष्ण भगवान राधे जी से बहुत प्यार करते थे, उनके पीछे बावरे थे, ऐसा कहा जाता है। तो क्या सच में कृष्ण भगवान राधे जी के लिए इतने पागल थे? मतलब अब जो जिसकी बुद्धि साथ में नहीं रहेगी वो तो पागल ही हो जाएगा। मतलब राधे कृष्ण वो एक, जो यहाँ पे जो हमारे संसार में जो बातें घटित हुई है उसमें ऐसा है कि वो अलग थे, ये अलग थे, वो सब एक दिखाने की बात है। आप समझिए, वो एक दूसरे से अलग है ही नहीं। ये जब उन्होंने जब ये संसार में अवतार लिया था तब वो अलग हुए, वो देह अलग हुए, आत्मा तो अलग हुई ही नहीं है। आप समझिए, फिर उनको देखने की तड़प, वो छोटे थे तब भी उनको देखने की तड़प थी, वो बड़े हुए तब भी उनको देखने की तड़प रही। मतलब हर क्षण प्रति क्षण कृष्ण बावरे बने वैसे ही फिरते हैं राधे राधे करते करते। आप देखो, आप वृंदावन जाओगे तो वहां पे कृष्ण कृष्ण नहीं सुनाई देगा आपको, आपको श्री राधे सबके मुख पे राधे राधे सुनाई देगा। ये राधे की महिमा है,
इसीलिए कहा जाता है, और सही बात है कि कृष्ण बावरे बने फिरते हैं श्री राधे के पीछे। मगर फिर भी जैसा कि हमें पता है कृष्ण और राधे एक नहीं हो पाए थे, और कृष्ण और राधे एक ही हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जो कहानी हम सुनते हैं वो कहानी में क्यों राधे और कृष्ण एक नहीं हो पाए? देखिए, मैं ये बातों में उतरा ही नहीं, क्योंकि ये तथाकथित है, तथाकथित है। जिसको जो मन में आया वो लिख दिया है। सब जगह पे अलग अलग बातें। कोई कहता है कि गीता में श्री राधे का नाम ही नहीं है, और अलग अलग बातें हो रही है, और कोई कह रहा है कि श्री राधे के बगैर श्री कृष्ण अधूरे हैं। मतलब आप समझिए कि जो अनुभूति की बात है, जो उसे कुछ शुद्ध बात, परिशुद्ध बात की बात कर रहा हूँ। मेरे जो अनुभव घटित हुए मैं उसी की बात करता हूँ। जो अनुभव हुए हैं उसमें ऐसा है कि जब भी वो अनुभव हुआ है कुछ भी, तो श्री राधे करते करते ही कुछ बोले हैं वो। श्री राधे के बगैर वो ऐसे भी बावरे रहते हैं। श्री राधे के बगैर कृष्ण अधूरे है, कृष्ण कुछ भी नहीं है राधे के बगैर। तो राधे और कृष्ण के प्रेम की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? श्री राधे कृष्ण की प्रेम की परिभाषा परिशुद्ध, निश्चल, निर्मल, और उसमें त्याग सबसे बड़ा। प्रेम की परिभाषा मेरे मैं जहां तक समझता हूं वो है त्याग, बलिदान, भूल जाना, त्याग करना। और सामने जो है उसको जो कैसे खुश देख सकते हो आप, उस पे सब न्योछावर हो जाना, यही प्रेम है। आपको लगता है कि आज के समय में यही प्रेम की परिभाषा, कृष्ण और राधे की परिभाषा हमें देखने मिलती है? नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये तो कलयुग चल रहा है। ये परिभाषा देखनी है तो इंसान को पहले तो स्वयं से प्रेम करना पड़ेगा। स्वयं से प्रेम करना पड़ेगा। श्री राधे कृष्ण के प्रेम को समझना है तो शुरुआत स्वयं के प्रेम से होगी। स्वयं को प्रेम कैसे हो सकता है? तो क्षण प्रतिक्षण श्री राधे कृष्ण का नाम जप। 3 प्रकार होते हैं। एक तो पहले जिह्वा और होठ से बोला जाता है, वो आवाज आती है उससे, फिर होठ बंद हो जाते हैं, फिर खाली जिह्वा हिलती रहती है, वो शरीर के अंदर आवाज आती है। ये दोनों जब बंद हो जाएंगे तब तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है, जब हृदय से आवाज आती है। कहीं भी हो आप, कहीं भी बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर आपके हृदय में श्री राधे कृष्ण चलता जाएगा। तब प्रेम प्रस्फुटित होता है, तब ही प्रेम प्रस्फुटित होता है। ये परिभाषा जानने के लिए, श्री कृष्ण को जानने के लिए स्वयं के भीतर उतरना ही पड़ेगा। वरना यह संसार में आप देखें कितनी दिक्कतें हैं बहन जी, कि कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अधर्मी बढ़ गए हैं, कितना अधर्म हो रहा है। इसका नाश करने के लिए मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रेम को समझना ही पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने एक यज्ञ शुरू किया है कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने हर घर तिरंगा ऐसा एक यज्ञ शुरू किया है, वैसे हमने भी बहुत समय से एक यज्ञ शुरू किया है, हर घर कृष्ण सेवा। हर घर कृष्ण सेवा से क्या होगा, जैसे जैसे सेवा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेम प्रस्फुटित होता जाएगा। मतलब संसार से अधर्म धीरे धीरे में खत्म हो सकता है। तो जितना लोग साथ देंगे, जितना लोग कृष्ण की सेवा करेंगे, उससे प्रेम बढ़ता जाएगा, अधर्म का नाश होता जाएगा, और प्रेम ही प्रेम बहेगा पूरे संसार में। ये हो सकता है जी। आप कृष्ण के जिस प्रेम को, कृष्ण प्रेम को समझने की जो बात कर रहे हैं, आज के युवाओं के लिए वो कितना कठिन है। ये ध्यान करना, ये ध्यान, मन न भटकना, ये कृष्ण को समझना, कृष्ण के प्रेम की बात करना, ये क्या आज के युवाओं के लिए सरल है? आपको लगता है? बहुत ही सरल है जी। देखा जाए तो जैसे 35-40 से ऊपर जो लोग हैं ना, उनके लिए कठिन हो गया है, क्योंकि उन्होंने युवानी में ये सब किया ही नहीं है। अभी जो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से 80% यंगस्टर्स है जी। बहुत अच्छी बात है। कल भी हमारे यहाँ पे जो शोभा यात्रा थी, फिर भजन संध्या हुई, उसमें आप बड़े जो लोग थे वो लोग एक तरफ बैठे थे और बच्चे भजन कर रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। मतलब अभी का जो समय है, आप देखिए कि सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं, बराबर। कोई आदतें खराब लग गई है बच्चों को, ये वीडियोस, मोबाइल्स वगैरह की वजह से, ठीक है। उसको नाबूद करने के लिए आज के युवाओं को ये सब चीज़ों से बचने के लिए
क्षण प्रति क्षण उनको श्री राधे कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। दिन में कुछ नहीं तो 5 मिनट के लिए भी एक कमरे में बंद होके ध्यान से एक कोने में बैठ के स्वयं को समझना चाहिए, फिर ही आप उन तक पहुंच सकते हैं। मतलब युवाओं के लिए तो पूरा चांस है कि इसमें आगे बढ़ सकते हैं वो। जी, इसी के साथ अगर हम कृष्ण की बात करें, कृष्ण के स्वरूप की बात करें, उनके जीवन की बात करें, तो क्या लगता है आपको कृष्ण के जीवन में से कितनी बातें हैं जो सीखने जैसी है? वैसे तो बहुत कुछ है, बट फिर भी कौन सी ऐसी खास बात है जो कृष्ण के जीवन में से हम सीख सकते हैं? मुख्य एक ही बात सीखने जैसी है, प्रेम को समझना है, प्रेम को पाना है। प्रेम को पाना है मतलब कृष्ण को पाना है, ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए हर एक व्यक्ति को। दूसरी एक बात है कि सब में भगवत को देखना है, मतलब आप में भी कृष्ण है, सामने भी कृष्ण है, इधर भी कृष्ण है, मतलब कण कण में कृष्ण व्याप्त है। तो आप में जब भगवत भाव जगेगा, आप उसके प्रेम में डूबेंगे, जब भगवत भाव जगेगा तब आप में एक चीज हो जाएगी। मतलब आप खुद सीखोगे कि ये चीज हो गई मेरे साथ घटित, तो आप दूसरे और लोगों को भी सिखा सकोगे कि यहीं पे आगे बढ़ो। मतलब कृष्ण से जो सीखना है वो सिर्फ मेरे हिसाब से प्रेम है। इसके हिसाब से अगर हम कृष्ण की मित्रता की बात करें, जैसा कि राधे कृष्ण के साथ हम कृष्ण से प्रेम की परिभाषा सीखते हैं ना, तो वैसे ही कृष्ण की सुदामा जी की मित्रता से हम मित्रता भी सीख सकते हैं। जी रावल जी, क्या कहेंगे इस बारे में? वो मेरे पे अनुभव किया हुआ है मैंने वो प्रेम। मैं एक कृष्ण का दास हूँ। मैं तो आज भी उनसे विनती करता रहता हूँ कि आपके दरबार में एक झाड़ूदार बनने की कृपा बनाकर मुझे वहाँ पे रख लीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए। क्योंकि वो है ना, वो बरसता है आप पे। वो जब आपकी पहले परीक्षाएं खूब लेगा, आपको नतमस्तक करवा देगा, मतलब संसार में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब तरह से तोड़ देगा। जो आप ना टूटे वो उंगली पकड़ रखता है, छोड़ता भी है, पकड़ के भी रखता है, ऊपर छोड़ आपको जाने नहीं देगा कहीं भी। एक बार उसने जो हाथ पकड़ लिया तो ये संसार में आपको परास्त करने वाला कोई नहीं है। ऐसा अद्भुत है। सुदामा जी की जब बात होती है तो यही घटित। आप एक बार उनसे प्रेम करके तो देखे, आप एक बार तो आपको सुदामा बनना पड़ेगा, तब कृष्ण बरसेगा। यही कृष्ण की लीला है। ये प्रेम जो मित्र वाला प्रेम है कृष्ण से, ये आपने कैसे किया है? आपके कुछ और अनुभव अगर हो, आप फिर से अगर आपके कोई ऐसे अनुभव जिससे आपको लगे कि हर एक व्यक्ति कृष्ण को अपना मित्र बना सकता है। हमारे घर में 24 घंटे की ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा है। कृष्ण हमारे श्वासोश्वास में है। कृष्ण की सेवा करके क्या होता है, आप समझिए, जब भी आप उसका नाम लेंगे वो प्रत्यक्ष है। आप समझ जाइए, जो लीनता की बात होती है वो प्रत्यक्ष ही होता है, वो कहीं दूर है ही नहीं, वो आप में व्याप्त है, वो जागृत ही है। एक बार जागृत करके देखना है, कृष्ण ही कृष्ण है, अत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है। आप एक बार ध्यान से उसके अंदर डूब के देखें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी, और इसी के लिए कृष्ण भगवान, मतलब ये डूबना और उनको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके हम आज के समय में कृष्ण भगवान के मित्र बन सकते हैं। कृष्ण के मित्र के बनने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण को समझ सकते हैं। राहुल जी, आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, तो अगर हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, तो आज के दिन की आप खास आपकी बात क्या है? कैसे आप कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं? हमारे लड्डू गोपाल को कल 5 साल हुए थे, तो हमने कल उनकी शोभा यात्रा निकाली थी। शोभा यात्रा के बाद हमने जन्मोत्सव किया, फिर भोजन प्रसाद था, फिर थोड़ा भजन संध्या हुई। ये अद्भुत आनंद। कल एक चमत्कार कैसा हुआ, ये हम 5 साल से लगातार देखते आ रहे हैं। जब हमने जन्माष्टमी का महोत्सव किया है, अब अगले साल भी ऐसा हुआ था, उसके अगले साल भी ऐसा हुआ था, और कल भी ऐसा ही हुआ। कैसा हुआ कि 2 बजे तक, 4 बजे हमको शुरू करनी है शोभा यात्रा, तो 2-2:30 बजे तक बारिश लगातार, 3 बजे तक बारिश लगातार थी। हमारे गार्डन में इतना पानी भर चुका था, तो टेंशन में थे सब, पर मुझे टेंशन नहीं था, सबको था। मुझे था कि ये लल्ला है, वो संभाल लेगा, उसका प्रसंग है, हमारा तो है नहीं। उनको यात्रा करनी है, उनको नगर यात्रा करनी है, उनको देखना है नगर, तो वो खुद संभाल लेंगे। तो आप समझिए कि धूप निकल आई, जब शुरू हुआ तो जब धूप निकल आई,
पूरा कार्यक्रम उनका पूरा होने के बाद बारिश शुरू हुई। ऐसे ऐसे चमत्कार, हमको तो घर पे नित्य लीला का आनंद मिलता है उनका। वो भाव देते हैं हमको कि भूख लगी है, पानी पीना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी है, इतने बजे सो जाना है, और गुस्सा भी आता है, कुछ चीजें चाहिए होती है तो भाव प्रकट होते हैं हमको उनके, फिर उनके लिए वो चीज लाते हैं तो फिर हंसने लगते हैं। मतलब एक्सप्रेशंस हैं उनके श्री विग्रह के। कृष्ण कहीं दूर ही नहीं ये है एहसास हमारे आपको प्रत्यक्ष कब से हो रहे हैं? 6 साल से लगातार, अच्छा। 6 साल से। आपको लगता है कि काफी सारे लोग ऐसे लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं और हाँ। उनको एक छोटे बच्चे को जैसे बड़ा किया जाता है वैसे करते हैं, तो क्या सच में कृष्ण भगवान उनके साथ होते हैं? आपको भी लगता है? उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आप एक बार प्रयास करके देखिए, इसीलिए तो यज्ञ शुरू किया है कि मुझे जो अनुभूति हुई है जी, सबको अंत हो में ही क्या सकती लगता है है। आपको कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है? कृष्ण को कैसे पाए, ये अद्भुत सवाल है आपका। हम्म, कृष्ण को पाने के 2 तरीके हैं, हम्म, एक प्रेम है और एक ध्यान है। प्रेम में क्या है, वो परीक्षाएं लेंगे, क्योंकि प्रेमी है ना, प्रेमी की बहुत ज्यादा परीक्षाएं लेता है कि देखता है कि वो मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता है, करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा, इसलिए परीक्षाएं ज्यादा ली जाती है। और जब प्रेमी निश्चल निर्मल प्रेम करने लगता है तब वो परमात्मा उसे छोड़ता नहीं है। पर कठिन तो है, बहुत युग युग लग जाते हैं कृष्ण को पाने के लिए। और ध्यान ऐसी चीज है, ध्यान में बिल्कुल, ध्यान बहुत खतरनाक चीज है। और एक तरफ से देखा जाए तो ध्यान फूल की खुशबू से भी हल्का है, ध्यान बहुत सरल भी है। अब थोड़ी मुद्दे की बात करते हैं ध्यान की, कि जब भी आप फ्री होते हैं तो तब एक कोना पकड़ लीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जो आप जगते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। उस समय आप श्वास पे ध्यान केंद्रित करें, आप बैठे, खुद को समझे, श्वास आई रुकी गई रुकी, ये माला बना लीजिए। फिर भीतर उतरिए, भीतर उतर के क्या होगा, आपके भीतर अनहद नाद होगा, घंटियां बजनी शुरू हो जाएगी, आपके भीतर सहस्त्र कमल जागृत होंगे, आपके भीतर अमृत पान होगा, और वही अमृत श्री कृष्ण है। और ध्यान ऐसा है कि ऐसे युगों युग भी लग सकते हैं, और एक क्षण में भी आप परमात्मा को पा सकते हैं। ध्यान घंटों तक नहीं होता है, ध्यान एक क्षण भंगुर है, क्षण की बात है। एक क्षण में ध्यान, आप एक पतली तरत है, पतली परत है परमात्मा और आपके बीच में, वो जैसे टूटी कि आप में वो बरस जाएगा। अद्भुत है ध्यान, ध्यान में लीन होना अद्भुत है। और वो क्रिया सीखनी चाहिए, मुझे हुआ है, आप सबको भी हो सकता है, आप उनको पा सकते हैं। और इतना कठिन नहीं है, बस कुछ प्रयास नहीं करना है, बुद्धि नहीं चलानी है, सिर्फ बैठ जाना है, खुद को उन पे छोड़ देना है। युगों युगों से सिखाया जाता है कि ऐसे ध्यान करो, इतनी प्रक्रिया है। उसके बाद की अनुभूति कैसी होती है? वो इसके बाद की अनुभूति ऐसी होती है कि भीतर एक अलौकिक संसार में आप रमने लगते हो, एक अलौकिक संसार में आप रमने लगते हो, और अलौकिक संसार की अनुभूति आपको होने लगती है। फिर यह संसार में आपको रुचि नहीं रहती है, आप मतलब ऐसा है कि श्री कृष्ण के साथ रमते रहे तो फिर उसके बाद आपको चाहिए ही क्या, श्री कृष्ण आपके साथ हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे ही कृष्ण भगवान सबके साथ हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण कैसे हैं, आपको कृष्ण के कैसे अनुभव हुए हैं आपके जीवन में, वो सभी बातें आज आपने जन्माष्टमी के पर्व के दिन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय यहाँ समाप्त होता है। जय जय श्री राधे, धन्यवाद आपका। જી જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે વાત કરી છે આપણે કૃષ્ણ ભક્તની સાથે, કૃષ્ણ પ્રેમીની સાથે, કે જેમણે પોતાના ઘરે કૃષ્ણને રાખ્યા છે, પણ સાથે સાથે એમને કૃષ્ણને હોવાની અનુભૂતિ પણ થાય છે। કૃષ્ણને કેવી રીતે પામી શકાય છે, કઈ રીતે ધ્યાન અને પ્રેમથી તમે કૃષ્ણને પામી શકો છો, તેના વિશેની બહુ જ અદ્ભુત વાતો આજે રાવલજીએ આપણી સાથે કરંટ ટોપિકમાં શેર કરી છે। તો ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ, ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।